नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल सीबीआई ने रायपुर की अदालत में रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के कई लोगों को गिरफ्तार करके पेश किया, जो कि बिना औपचारिकताएं पूरी हुए औने पौने कॉलेज हॉस्पिटल इसके आधार पर 250 मेडिकल सीटों की मान्यता लेने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की जो इंस्पेक्शन टीम आई थी उसके लोगों को रिश्वत देने के लिए बेंगलोर गए हुए थे। 55 लाख रुपए रिश्वत देने के लिए गए थे, बाकी पैसा शायद हवाला वगैरह से पहले दे दिया था। ट्रस्ट के लोग हैं, रावतपुरा मेडिकल कॉलेज का ट्रस्ट है, चलाने वाले ट्रस्टी लोग हैं। बड़ा सम्मान का शब्द माना जाता है ट्रस्ट। ये लोग मेडिकल कॉलेज चलाने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ से डॉक्टर को तैयार करके निकालेंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसा आप जानते हैं, खासा पैसा लेते हैं एक एक दाखिले का। वहाँ पर औपचारिकताएं पूरी नहीं रहती, गैरकानूनी तरीके से उनको मान्यता दी जाती है, इसके लिए रुपए पैसे लिए जाते हैं। थोड़ा सा रुपया था, 55 लाख नकद ले रहे थे। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 6 राज्यों में 40 जगह पर सीबीआई ने छापे डाले हैं। 6 राज्यों में जगह जगह। और भी कुछ एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता का ऐसा ही मामला था। ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो अभी है, ये पहले एमसीआई कहलाता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा कहलाता था। इतना बदनाम हो गया था, इतना बदनाम हो गया था। उसमें एक सज्जन थे, मुझको याद है नाम उनका, तो वो हर सांसद को उपकृत करके रखते थे। देश में कहीं ना कहीं हर सांसद के कहे हुए एक एडमिशन करवा देते थे। तो कभी देश में उनके खिलाफ, एमसीआई के खिलाफ कुछ हो ही नहीं पाता था। न संसद में कुछ होता था, न सरकार में कुछ होता था, न कोई राजनीतिक दल कोई मुद्दा बनाते थे। मिल बांट के खाते थे वो। अब वो शायद नहीं रह गए हैं। अब वो एमसीआई को अब नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया गया है। नाम बदनाम इतना हो गया था कि उसका नाम बदल देना ही ठीक था। एमसीआई नाम से लोग गालियां बनाने लगे थे तरह तरह की, तब उसको नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया गया है, गाली न बन सके ऐसा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये रावतपुरा मेडिकल कॉलेज रायपुर में है। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज, यहाँ यूनिवर्सिटी भी है इनकी, और कई और कॉलेज भी हैं। बीएड का कॉलेज है, कई और तरह के कॉलेज हैं। तो इस कॉलेज के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होगा कि रावतपुरा सरकार, मध्य प्रदेश में एक आध्यात्मिक पुरुष माने जाते हैं रावतपुरा सरकार, उनके नाम पर ये कॉलेज बना हुआ है। ये ट्रस्ट उन्हीं का है, कॉलेज उन्हीं का है, लोग उन्हीं के हैं, पैसा भी शायद उन्हीं का लगा हुआ होगा। मुझको ध्यान है कि जब ये राज्य बन रहा था 2000 के करीब, तब रावतपुरा सरकार का आगमन छत्तीसगढ़ में, उस वक्त के छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ वाले हिस्से के सबसे ताकतवर मंत्री थे सत्यनारायण शर्मा जी। आबकारी, खनिज ऐसे विभाग थे उनके पास। वो इनके भक्त और अनुयायी थे रावतपुरा सरकार के। तो उनके चलते रावतपुरा सरकार यहाँ आए, और जितने लोग सत्यनारायण शर्मा में मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं देखते थे, वो सारे लोग रातों रात रावतपुरा सरकार के भक्त हो गए। उन्हीं के अंदाज में सिर पे कुछ गमछा पगड़ी जो भी बांधते हैं वो बांधने लगे थे। इनके नाम पर ये यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जाने क्या क्या नहीं खुला है यहाँ पर। बड़े बड़े नामी गिरामी लोग इनके नाम से जुड़े हुए हैं। बड़े आईपीएस अफसर, बड़े जज, ऐसे कई लोग रावतपुरा सरकार के भक्त हैं। ये प्रवचन वगैरह नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं ज़्यादा। जो इनके भक्त जन हैं वो इनको शादी ब्याह में बुलाते हैं, तो एक स्टेज दूल्हा दुल्हन का रहता है, एक दूसरा स्टेज रावतपुरा सरकार का बना लेते हैं। वहाँ सिंहासन पे इनको बिठा दिया जाता है। ये बोलते वगैरह नहीं है कुछ। जो भी इनके भक्तों के बीच इनकी मान्यता होगी,
मुझको दो चीज़ों को लेकर थोड़ी सी हैरानी है। एक तो ये कि एमसीआई का नाम बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया गया, लेकिन उसमें रिश्वतखोरी कब खत्म नहीं हुई। आपको ध्यान होगा, हमने यहाँ पे निजी स्कूलों के एक मुखिया राजीव गुप्ता को इंटरव्यू किया था कुछ समय पहले। उन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि बिना रिश्वत के कोई मान्यता नहीं होती, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई मान्यता नहीं होती बिना रिश्वत के। हम कोशिश करेंगे उनके इंटरव्यू का कुछ हिस्सा आपको यहाँ दिखाएं, आप देखिएगा उन्होंने क्या कहा था। बिना रिश्वत कोई मान्यता नहीं होती। तो ये नैक की टीम जो है, जो कॉलेजों को, जो साधारण कॉलेज जितने हैं उनको दर्जा देने के लिए आती है, और उसी दर्जे के आधार पर उनको केंद्र सरकार से कुछ प्रोजेक्ट भी मंजूर होते हैं। तो वो नैक की टीम जो है वो किस तरह से रिश्वत लेती है, शायद वो मौका था जब राजीव को इंटरव्यू किया था मैंने, ऐसा कोई मौका था। दूसरा मुझको हैरानी ये है कि रावतपुरा मेडिकल कॉलेज, अब पैसा भी रिश्वत भी किसी ने लिया, तो रावतपुरा सरकार के मेडिकल कॉलेज से रिश्वत ले रहे हैं और रावतपुरा सरकार के लोग रिश्वत दे रहे हैं। एक आध्यात्मिक गुरु जैसे कुछ हैं, अब वो संत हैं, महात्मा हैं, सरकार हैं, क्या है मुझको ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन रावतपुरा सरकार के मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए रिश्वत ली जा रही है। मुझको तो लग रहा था कि बाबा जी अपने चमत्कार से ही करवा लेंगे, उनको रिश्वत देनी पड़ रही है। और मोदी जी की सीबीआई ने पकड़ा है तो मैं इसको झूठा भी नहीं मानता। उनकी आस्था बहुत है साधु संत, आध्यात्मिक गुरु, धर्म सबके ऊपर, तो मैं ये नहीं मानता कि ये साजिश करके रावतपुरा मेडिकल कॉलेज को बदनाम करने के लिए किया गया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो रावतपुरा सरकार के कॉलेज को रिश्वत देनी पड़ रही है। कल के दिन पता लगेगा कि वो बागेश्वर सरकार जो कैंसर अस्पताल बना रहे हैं मोदी जी, जिसका भूमि पूजन करके गए, उसका नक्शा पास करने के लिए टाउन प्लानिंग को उनको रिश्वत देनी पड़ रही है, ऐसा हो गया ये तो। या पुट्टुपर्थी के सत्य साईं बाबा जो थे, उन्होंने अपना हॉस्पिटल कहीं बनाया है तो उसका नक्शा पास करने के लिए कोई पैसा ले ले, इस तरह का हो गया ये तो रावतपुरा सरकार श्री रावतपुरा मेडिकल कॉलेज बना रहे थे, इससे रिश्वत ले ली लोगों ने और इनको रिश्वत देनी पड़ी। उनसे रिश्वत ले ली और इनको रिश्वत देनी पड़ी। तो ये तो संत महात्मा सरकार ऐसे गुरु और धार्मिक पुरुष ऐसे दर्जे में आते हैं, इनकी बड़ी महिमा कही जाती है। कुछ अजान बाहु ऐसा कुछ इनके भक्त लोग इनके बारे में कहते हैं। मैं धार्मिक शब्द बिल्कुल ही कम जानता हूँ, लेकिन जिसके हाथ उसके घुटनों तक पहुँचते हों, आप देखिएगा आपके हाथ कहाँ तक पहुँचते हैं, घुटनों के बहुत ऊपर रह जाएंगे आपके हाथ, कम से कम एक बित्ता। तो आपके हाथ अगर घुटनों तक पहुंच जाते हैं तो आप अजान बाहु कहलाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान राम के हाथ वैसे ही थे। मैं जानता तो नहीं राम के हाथ वैसे थे या रावतपुरा के हाथ वैसे हैं, ये मैं ज़रूर सुना है मैंने कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन जब किसी ताकतवर पैसे वाले तक जाने रहते हैं तो एकदम छोटे हो जाते हैं, इतने इतने हो जाते हैं, यहीं तक रह जाते हैं, यहाँ तक इतने छोटे छोटे हो जाते हैं हाथ कानून के, जब किसी ताकतवर तक पहुंचने रहते हैं। तो अब ये मैं नहीं जानता कि इतने लंबे अजान बाहु रहने के बाद भी रावतपुरा सरकार को रिश्वत देनी पड़ी सीबीआई को। अब ये सीबीआई ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे आस्था में कोई कमी मत देखिएगा। मैं तो केवल सीबीआई ने जो कहा है अदालत में कल वो कह रहा हूँ। रंगे हाथों गिरफ्तार किया है उन्होंने, और वहाँ जो नेशनल मेडिकल कमीशन के जो लोग आए थे यहाँ पे, उसके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और उन 3 में से एक महिला डॉक्टर के पति को भी गिरफ्तार किया है जिसने पैसा लिया था। 3
डॉक्टर मंजप्पा, डॉक्टर चैत्रा, डॉक्टर अशोक और डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर चैत्रा के पति हैं रविचंद्र। अच्छे नाम हैं सभी, आप नाम जरूर सुना कीजिएगा, आपको पता लगता है कि किस जात धर्म के लोग हैं ये। क्या किया जाए, वक्त इतना खराब आ गया है, मुझको अंदाज नहीं था। ये नेशनल मेडिकल कमीशन के लोग हैं जिनकी दी हुई मान्यता के आधार पर मेडिकल कॉलेज चलते हैं, और ऐसे मेडिकल कॉलेजों से पढ़कर निकले हुए लोग दुनिया भर के देशों में जाकर काम करते हैं। यही डॉक्टर यहाँ से निकले हुए जब कॉलेज रिश्वत दे रहा है तो जाहिर है कि रिश्वत लेके वो दाखिला देगा। औने पौने कैसे भी लोग भर्ती होंगे, वो डॉक्टर बन जाएंगे, फिर औने पौने लोग, हिंदुस्तानी तो ठीक है, सस्ती है ज़िंदगी यहाँ पे, यही लोग लेकिन यूके यूएस में भी जाके वहाँ की महंगी गोरी ज़िंदगी का भी इलाज यही लोग करेंगे। रावतपुरा से निकले हुए लोग यूएस यूके में जाके इलाज करेंगे। गोरे लोगों को अपनी सेहत की फिक्र है कि नहीं? मुझको लगता है वो लोग भी शायद देखते होंगे कि यहाँ के कौन से कॉलेज कैसे हैं, पता नहीं है मुझको, लेकिन शायद देखते जरूर होंगे। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा सुनाते हैं राजीव गुप्ता ने क्या कहा था इसके बारे में, फिर आप सोचिएगा। आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी जिनके प्रवचन आप सुनते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आप जिनके अनुयायी हैं, उनके बारे में सोचिएगा कि उनको भी अपना काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी तो उनका अपना चमत्कार कहाँ चले गया। मुझको तो एक वक्त ये लगता था इनका काम कोई नहीं करेंगे तो ऐसा अजान बाहु जो हाथ लंबे हैं ऐसा उठाएंगे और भस्म हो जाएगा काम न करने वाला, ऐसा मुझको लगता था। हालांकि मैं खिलाफ हूँ भस्म करने के लोगों के, लेकिन धार्मिक फिल्मों में मैंने बचपन में देखा हुआ है ऐसा भस्म करते हुए, लेकिन भस्म हुए नहीं। 3-4 लोगों ने पैसा ले लिया, भस्म एक भी नहीं हुए। सारे नाम मुझको हिंदू दिख रहे हैं जिनको हिंदू गुरु से नहीं लेना चाहिए था पैसा, लेकिन लिया उन्होंने। तो थोड़ा सोच के देखिएगा कि इनको देना पड़ रहा है, लोग इनसे ले रहे हैं, इनके पास आया कहाँ से होगा 2 नंबर का पैसा। धर्म में तो सब 1 नंबर का रहना चाहिए, 2 नंबर का पैसा कैसे आएगा। मैं तो मान के चलता हूँ कि ये बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, चमत्कारी व्यक्ति हैं, कोई काला धन छूते नहीं होंगे, ऐसा मान के चलता हूँ मैं। चलिए, रावतपुरा मेडिकल कॉलेज किस तरह से मान्यता ले रहा था इसको देख लीजिए, जरा समझ लीजिए। देश में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की मान्यता कैसी होती है इसको देख लीजिए। अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है उसको देख लीजिए। हाल कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज के ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वहाँ भी इसी तरह के हैं, लेकिन मुझको पता नहीं है कि वहाँ पे उनकी तरफ से, सरकारी मेडिकल कॉलेज की तरफ से मेडिकल सप्लायर और ठेकेदार और मशीन बेचने वाली कंपनियां रिश्वत देती हैं क्या नेशनल मेडिकल कमीशन को? कोई ना कोई देते जरूर होंगे। कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज का फ्री में फर्जी नहीं करते होंगे वो लोग, फ्री में फर्जी मान्यता नहीं देते होंगे, पैसा लेके ही देते होंगे फर्जी मान्यता। सोचिएगा आप इस बारे में, आपको अगर लगता है ठीक कि हमने कोई तर्क की बात उठाई है। चमत्कार को भी सोचिएगा जरा कि जिनके नाम का डंका मंका इतना दुनिया में बजा हुआ है, जिनके चमत्कार को देखने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, चरणों में दंडवत रहते हैं। एक आईपीएस और एक जज तो यहाँ रेलवे स्टेशन पर ऐसे प्लेटफॉर्म पे सो जाते थे ये जब उतरते थे ट्रेन से रावतपुरा सरकार। तो सोच के देखिएगा कि क्या होना चाहिए ऐसे मेडिकल कॉलेज का, ऐसे लोगों का। क्या राज्य सरकार को ऐसे मेडिकल कॉलेज को सचमुच ही इजाज़त देनी चाहिए, सचमुच ही यूनिवर्सिटी को इजाज़त देनी चाहिए? मुझको तो ऐसे कुछ लोगों का पता लगा है कि वहाँ बीएड के जो कोर्स चलाते हैं ये, उसको अटेंड न करने के लिए पैसा ले लेते हैं, नगद रिश्वत लेते हैं स्टूडेंट से कि हाजिरी से हाजिरी माफ़ी, मत आओ पढ़ने के लिए, सीधे इम्तिहान देना। तो वो टीचर कैसे तैयार करते होंगे ये लोग, पता है आपको? ऐसे कुछ एक जगहों का मुझको पता है। तो वो देखे, राज्य सरकार देखे। मेरा तो ये मानना है राज्य सरकार की भी कई तरह की मंजूरी लगी होगी,
और मोदी की सीबीआई ने जब पकड़ा है रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ, और इनको रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, तो राज्य सरकार पे भी जिम्मेदारी आती है कि इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी का वो क्या करे। गलत कह रहा हूं मैं? राज्य सरकार पे जिम्मेदारी आती है कि इस कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या करे, जिसको रिश्वत देते हुए, गलत तरीके से मान्यता लेते हुए सीबीआई ने पकड़ा है। सीबीआई तो मोदी की गारंटी का मामला है, देखता हूं मैं राज्य सरकार क्या करती है। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि कई महीने पहले राजीव गुप्ता ने ऐसे ही मान्यता के बारे में क्या कहा था कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जो रैंक मिलता है, मूल्यांकन होता है, वो कितने अच्छे हैं बुरे हैं ये तय करने का काम जो नैक नाम की संस्था करती है। उसका नाम थोड़ा सा हिंदी में मुश्किल है, इसलिए मैं अंग्रेजी में आपको पढ़कर बतला रहा हूँ। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, भारत सरकार की बनाई हुई संस्था है, ये काउंसिल है, परिषद। ये पूरे देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय, इनका मूल्यांकन करती है कि उनकी क्षमता कैसी है, टीचर कैसे हैं, पढ़ाई का स्तर क्या है, शोध कार्य का स्तर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उनका। उस आधार पर भारत सरकार की तरफ से अलग अलग शोध कार्यों के लिए यूजीसी की तरफ से कई तरह से मिलने वाले अनुदान तय होते हैं, रिसर्च ग्रांट तय होती है, बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ का खेला रहता है ये। तो जो नेक की जो कमेटी थी, जिसके मुखिया जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, उसके मुखिया नेक कमेटी के, और उसके बहुत से मेंबर, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से पैसा खा रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, और ऐसे रिश्वत की रकम के साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है। 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 राज्यों में छापे पड़े हैं। सीबीआई ने किया है, किसी राज्य की पुलिस ने नहीं किया है, सीबीआई ने किया है। नैक मान्यता, नैक के मूल्यांकन के लिए कॉलेजों से, विश्वविद्यालयों से रिश्वत लेने के जुर्म में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति दर्जे के लोग भी उसमें शामिल हैं, प्रोफेसर तो हैं ही सारे के सारे। इस पे बात करने के लिए मैंने कल इस बारे में थोड़ा सा अपने एक वीडियो में कल शाम कहा था, लेकिन इसकी जानकारी उस तबके से लेने के लिए जिनको ऐसी मान्यता, ऐसे मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ते रहती है। निजी कॉलेज और निजी स्कूल एसोसिएशन जो है, उसके एक वरिष्ठ प्रतिनिधि राजीव गुप्ता आज हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद हैं। आप पहले भी शिक्षा से जुड़े हुए, सरकार के नीति कार्यक्रम से जुड़े हुए, पिछले कुछ इंटरव्यू में आप राजीव को देख चुके हैं, वो जानकार हैं, खुल के बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज भी वो खुल कर बताएंगे कि कहाँ कहाँ कितनी रिश्वत देने की नौबत आती है। और बात केवल नैक की नहीं है, जो तकनीकी कॉलेज रहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं दूसरे, उनके लिए AICT नाम की संस्था है जो यही काम करती है, मूल्यांकन और मान्यता का। नेशनल मेडिकल कमीशन है जो मेडिकल कॉलेज जो हैं सरकारी और निजी, उन सब की मान्यता, उनकी सीटें तय करना, इसका काम करती है। ऐसे ही प्रदेश के भीतर भी अलग अलग ऐसी कमेटियां रहती है। कुछ विश्वविद्यालय तय करते हैं, उनके क्षेत्र में आने वाले कॉलेजों को मान्यता देने या न देने का काम करती है वो कमेटियां। ऐसे ही स्कूल शिक्षा विभाग जो है, उसकी कोई कमेटियां निजी स्कूलों में जाकर वहां मान्यता देना और नहीं देना तय करती है या बेचती है, जो भी होता होगा। तो इस पे बात करने के लिए हमने राजीव को आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। राजीव, आपका बहुत स्वागत है आज। नमस्कार। ये क्या खबरें आ रही है राजीव, ये नैक के मूल्यांकन के लिए इतना मोटा पैसा लगता है, 1 करोड़ 80 लाख रुपया, ऐसा सौदा किया था JNU के एक प्रोफेसर ने, यानी पूरे के पूरे JNU को बदनाम कर डाला इस प्रोफेसर ने। क्या लगता है आपको? देखिए, जो शुरुआती आपने उद्बोधन किया, जो परिचय दिया नैक इनसे पैसा लेती है, इनसे पैसा लेती है, या क्या जो संस्थाएं मान्यता दे रही हैं उसमें पैसा चल रहा है, तो आपके उस बोले हुए को थोड़ा संशोधित कर दूं। नैक सिर्फ प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही पैसा नहीं ले रही, वो सरकारी कॉलेजों से और सरकारी यूनिवर्सिटी से भी पैसा ले रही है। ये मेरी पुख्ता जानकारी इसलिए
क्या होता है जो मानक तय होते हैं नैक के, अपन पहले नैक की बात करें फिर सारी मान्यताओं की बात करें। हाँ, जो नैक के मानक तय होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं तय होती हैं। जो नैक का इंस्पेक्शन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। जो ग्रेडिंग तय देती है नैक, उसमें सबसे पहले तो उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड तय होता है कि ये कितनी अच्छी है, बी ग्रेड है, ए ग्रेड है, ए प्लस है। उस तय मानक से फिर वो स्टूडेंट अट्रैक्ट होते हैं। देखिए क्या है, किसी भी सरकारी कॉलेज को या प्राइवेट कॉलेज को बच्चे चाहिए, विद्यार्थी चाहिए उस कॉलेज या स्कूल में पढ़ने, तो वो मानक से विद्यार्थी अट्रैक्ट होते हैं। ठीक। दूसरी चीज वो, तीसरी चीज जो आपने कहा कि उससे ग्रांट मिलती है, तो ग्रांट आमतौर पे सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को मिलती है। तो उसमें आपकी जानकारी के लिए जो नैक का अभी जो रिश्वत कांड पकड़ाया है, हाल ही में बिलासपुर यूनिवर्सिटी में नैक की टीम आई थी। नैक ने उसको बहुत अच्छा ग्रेड दिया। हो सकता है यूनिवर्सिटी अच्छी हो, मेरी उतनी जानकारी नहीं है, बहुत 500-600 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी। नैक की ग्रेडिंग के तुरंत बाद, अगर मैं सही बता रहा हूं तो 600 करोड़ का प्रपोजल केंद्र सरकार में गया है। अगर ये नैक की ग्रेडिंग अच्छी नहीं होती तो इतना बड़ा प्रपोजल वो नहीं बना पाते। अब इतना बड़ा प्रपोजल गया है, इसमें हो सकता है कि नैक के जो लोग आए हों वो अपनी हिस्सेदारी रखे हों। वहाँ के वाइस चांसलर को इसमें बोलना चाहिए कि ये कैसे हुआ। दूसरा, सिर्फ नैक नहीं, जितनी मान्यताओं को लेकर आपकी एक जानकारी और दुरुस्त कर दूं, आज से कुछ साल पहले AICT की टीम भिलई होटल में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाई थी। और उसके अधिकारी, कुछ महाविद्यालय के लोग CBI ने अरेस्ट किए और कई महीने जेल में रहे। मेरे जानकारी में 3 महीने तक वो जेल में थे। मान्यताएं कोई भी बगैर लेन देन के नहीं होती, ये सारे लोग जानते हैं, प्राइवेट के लोग भी जानते हैं, सरकारी लोग भी जानते हैं। और एक बड़ी रोचक जानकारी आपको बता दूं, प्रदेश में एक संस्था है, वो हर साल इंस्पेक्शन करती है, जिसका हम लोग हर साल विरोध करते हैं। मैं संस्था का नाम नहीं लूंगा, जो सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे। वो कॉलेजों को, किसका, कॉलेज का कि कॉलेज का वो उस संस्था, जब वो टीम बनाती है इंस्पेक्शन की, तो उस टीम में जो इंस्पेक्टर रहते हैं वो संस्था के प्रमुख को पैसा देते हैं कि हमको भी टीम में लिया जाए। क्यों देते हैं? जैसा RTO के चेक पोस्ट पे पोस्टिंग के लिए पैसा दिया जाता है, वैसा है। बस ये बिल्कुल वैसा ही मामला है। तो क्यों दे रहा है पैसे? क्योंकि उसको पता है जब मैं कॉलेज में जाऊंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, तो मुझे पैसा मिलेगा और उस वॉल्यूम में वो उसके। ये निजी कॉलेज के इंस्पेक्शन की बात हो रही है कि इसमें सरकारी कॉलेज का इंस्पेक्शन भी शामिल है? ये जो संस्था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इंस्पेक्टर पैसे देते हैं अपनी नियुक्ति के लिए, वो अधिक निजी कॉलेजों में ही जाते हैं। लेकिन जाते तो सरकारी लोग हैं। ये सरकारी कमेटी है? सरकारी कमेटी, इसको सरकार बनाती है? सरकार बनाती है, सरकार की एक संस्था बनाती है, उसमें सरकारी लोग ही रहते हैं मैक्सिमम। तो इतना नाम लेने में आप डर क्यों रहे? वो लोग बंदूक वगैरह रखते हैं क्या? नहीं, जाने दीजिए। ये भ्रष्टाचार को खत्म होने की जो बात हो रही थी पिछले कई सालों से, हम नैक को क्यों गाली बकें? अगर सारी संस्थाओं का वही हाल है। नहीं, अगर हम राज्य सरकार की एक संस्था का नाम लेने से भी आप इतना डर रहे हो, कांप रहे हो। चलिए, आप मेरे को जो लोग सुन रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं। वो मैं जिस संस्था की बात कर रहा हूँ, नर्सिंग काउंसिल है। मैं तो आने वाला था, नर्सिंग कॉलेज के ऊपर आने वाला था मैं, क्योंकि मेरी जानकारी में है ये। भ्रष्टाचार जिस लेवल पे पहुंच गया है, हाँ, सारे कॉलेज, हाँ, सारे स्कूल, हाँ, मैं नहीं कहता कि हम लोग पाक साफ हैं, हम लोग मतलब निजी लोग जिनके जो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, हम लोग पाक साफ हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए प्रेरित कौन कर रहा है? हाँ, आप कम BC हो तो आप कॉलेज को देते नहीं, वो कैसे चलेगा कॉलेज? ठीक है, इसमें 2 मानक हैं, सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी कॉलेजों की तो और हालत खराब है। सरकार के कॉलेजों की, आप भी इस बात से सहमत होंगे, पिछले 25 साल हो गए, 24 साल हो गए प्रदेश को अलग हुए, कॉलेजों में सिर्फ 3 बार प्रोफेसर लोग के अपॉइंटमेंट हुए हैं, सिर्फ 3 बार पूरे इन 25 सालों में सरकारी कॉलेजों में। कॉलेजों में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, आप कैसे नैक ग्रेडिंग लाएंगे? आप कैसे मान्यता दिलाएंगे? हमारी भी वही हाल है, प्राइवेट कॉलेजों में इतने टीचर मांगते हैं, क्वालिफाइड टीचर नहीं।
हम लोग भी मान्यता लेने के लिए ऊपर नीचे करते हैं, ये बात सब जानते हैं, ये खुली बात है। जो लोग मान्यताओं से जुड़े हैं, जो कॉलेज चला रहे हैं, जो सरकारी कॉलेज चला रहे हैं, वो मान्यताओं को लेके, किसी भी सरकारी अप्रूवल को लेके। अब मैं ये जानना चाहता हूँ राजीव कि ये AICTE का आपने कहा, मेडिकल कॉलेज का भी आपकी बातचीत में नहीं आया है, लेकिन हम लोग सब लोग जानते हैं कि वहाँ से जो कमेटी आती उसके है, पैसे का आप भैया अंदाज नहीं लगा सकते। एक कोई देसाई हुआ करते थे एक समय चेयरमैन उसके, केतन देसाई गुजरात के थे ये। और मुझको अगर ठीक से याद पड़ता है तो देश के जितने सांसद थे वो लोग केतन देसाई से कह के अपने एक एक किसी बच्चे का किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा लेते थे। और वो केतन देसाई को जब हटाने की बात आई तो सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री के पास चले गया था कि ना हटाया जाए। इतने सांसदों को उन्होंने उपकृत कर रखा था। और जो मेरी जो जानकारी है वो ये है कि वो सैकड़ों हजारों करोड़ में खेलते थे। देश के सैकड़ों मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देना न देना, MBBS की सीटें तय करना, MD MS की सीटें तय करना, ये सब का ठेका था उसके पास में। उस समय शायद माफिया हो गया। नेशनल मेडिकल कमीशन नाम नहीं था उसका कुछ और नाम था उस समय, MCI नाम था उसका। बाद में अब जाके उसको नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया, क्योंकि MCI इतना बदनाम हो गया था, लोग उसको गाली की तरह लेने लगे थे, ढोना मुश्किल हो गया था सरकार। हाँ, इतना इसमें आप जो भी प्रश्न करें, इसमें दो चीजें मेडिकल कॉलेज से जुड़ी दो चीजें आपको बता दूं। आज की तारीख में सरकार के पास संसाधन की कमी है, वो MBBS की सीटें नहीं बढ़ा पा रही। आज की स्थिति में लगभग सरकार प्राइवेट 0 सीटें थी एक समय, आज लगभग बराबर सीटें हो गई, 55 हज़ार सीटें हो गई, 55 हज़ार सरकारी, 55 हज़ार प्राइवेट। तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कैसे ले रहे हैं, सीटें कैसे आ रही हैं, पहला। दूसरा, अगर बहुत अतिशयोक्ति ना हो इस बोलने के लिए, मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड, लेकिन भ्रष्टाचार हमारे खून में आ गया है। इंडिया, एक बड़े लेखक ने कहा, मैं उसको कोट कर देता हूँ, इंडिया हैज़ बिकम मॉरली अ करप्ट नेशन। आप शिक्षा से ऐसा नहीं है कि ये आप अपन आज उसकी बात कर रहे हैं, NAC की बात कर रहे हैं, मान्यताओं की, आप सब दूर देखिए, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया कि आप उसके बगैर बढ़ नहीं सकते। मैंने एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता, सरकारी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर एक विभाग में, उनके ही विभाग में बैठा था, उनको मान्यता नहीं मिल रही थी। मंत्री ने सिर्फ एक चिट्ठी लिखनी थी इनको कि हम आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देंगे, तो भी वो देने को तैयार नहीं थे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों का ये हाल है। ऊपर जब तक उनकी सेवा ना की जाए, मैं एक उदाहरण बताता हूं, अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज खुला, 10 दिन तक पूरा अमला अंबिकापुर के सारे होटलों में बैठा था कि मान्यता की टीम कब आ जाएगी। पूरे आसपास के जिलों से, आसपास डॉक्टरों को, नर्सों को, सबको, मरीज को भी भाड़े पे मरीज भी ले आते हैं, सुना मैंने। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अब चलिए मैं आप प्राइवेट कॉलेजों की या इससे ही बात शुरू करता हूं। आप इतना पैसा लेंगे मान्यता को लेके, आप सारे मानकों को डाइल्यूट कर देंगे मान्यता देने के लिए, आप क्या उम्मीद करते हैं कॉलेज वाले क्या करेंगे बच्चों के साथ? यानी क्वालिटी घटिया हो जाएगी और फीस 2 नंबर में लेने लगेंगे। होगी। आप जब किसी को आप एक हाथ पकड़ाएंगे तो उसका फायदा उठाएगा। आज लगातार शिकायतें हैं, BEd कॉलेजों में 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, जबकि 60,000 फीस है। मान्यता आपने कैसे दी? आप देखे उस कॉलेज में वहां टीचर है कि नहीं? आपने एक बार जांच नहीं की, आप देखें वहां टीचर है कि नहीं? मुझको अभी ये पता चला है राजीव कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा निजी विश्वविद्यालय जो है, बड़ा नामी गिरामी निजी विश्वविद्यालय है, उसमें BEd के एडमिशन जो दिए गए, उसका पैसा जो एक्स्ट्रा लेना था वो तो लिया, नकली फर्जी अटेंडेंस देने के लिए कि आप मत आओ क्लास में, हम आपको अटेंडेंस देंगे, उसके लिए पैसा लिया जा रहा है। उसका भी पैसा ले रहा है, और उसका पैसा फीस के पैसे से ज्यादा है। ये बड़ा नामी गिरामी विश्वविद्यालय है, बड़े बड़े इश्तहार उसके आते हैं, और वहां पर BEd के स्टूडेंट को फर्जी अटेंडेंस देने के लिए उनसे 2 नंबर में पैसा लिया जा रहा है, जो फीस के पैसे से ज्यादा। मैं व्यक्तिगत रूप से तो कोई दावा नहीं कर रहा कि कौन सा कॉलेज, कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा है, लेकिन सरकार को इन सब चीज़ों को अब देखना पड़ेगा।
उच्च शिक्षा विभाग को। तो आपको क्या लगता है कि ये मान्यता देने का ये पूरा सिलसिला जो है, चाहे नेक का हो, चाहे एआईसीटी का हो, चाहे मेडिकल काउंसिल का हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज के मान्यता का हो, चाहे निजी कॉलेज स्कूल का हो, किसी का भी हो, ये पूरा का पूरा सिलसिला भ्रष्ट हो चुका है पूरा, और 100 भी नहीं 200%। और जो कल शाम का वीडियो आप देख नहीं पाए हो, अभी केवल समय देखे हो, 19 मिनट का था, इसलिए बतला दूं, उसमें मैंने कल ये बात कही है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, इसके लोगों को भी मान्यता जारी रखने के लिए, सीट जारी रखने के लिए मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। और इनके हिस्से का पैसा जो है, जो अभी भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, दवाई सप्लाई, रिएजेंट सप्लाई, इक्विपमेंट सप्लाई, जो सैकड़ों करोड़ का घपला जो आ रहा है, इसी तरह के लोग जो है, इनसे पैसा दिलवाया जाता है वहाँ पे। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सप्लाई की बात है, उसमें तो इतना पैसा इन्वॉल्व है कि मैं उस फिगर को सोच भी नहीं सकते। रिएजेंट घोटाला जो अभी पकड़ाया है, 8 रुपए का माल 8,000 रुपए का, एक मग्गा है वो 20 या 22 रुपए का, उसको 28,000 रुपए में बेचें। मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर मैं रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, कम से कम 5 करोड़ रुपए इन्वॉल्व रहता है मान्यता को लेकर। सरकारी मेडिकल कॉलेज का, सरकारी नहीं, प्राइवेट का। सरकारी तो कई तरह, आप अगर मान लो आपको रिश्वत देना तो कई तरीके से उपयुक्त है। जैसे मैंने बिलासपुर का उदाहरण बताया, बिलासपुर में 600 करोड़ का प्रपोजल है। मान लीजिए उसने जो भी इंस्पेक्शन करना है, उसने बोला होगा कि भाई मैं ए ग्रेड दे देता हूं, आपको जो 600 करोड़ मिलेगा उसमें मेरे को कितना मिलेगा। किसी तरीके, आप भ्रष्टाचार का जो लेवल हो गया है इस देश में, वो किसी लेवल पे भी जा सकता है। मेरा देखा हुआ है कि जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं और जो सरकारी कॉलेज हैं, वो नेक की मान्यता के लिए किस कदर मेहनत करते हैं, एक बहुत। लेकिन उसके बावजूद, तमाम मेहनत और तमाम ईमानदारी की जानकारी के बावजूद, अगर उनको अच्छा ग्रेड पाना है तो दिल्ली वगैरह के कुछ एक दलाल एजेंसियां यहाँ मंडराती हैं कि हम आपको ये ग्रेड दिलवा देंगे, इतना पैसा लगेगा, और वही एजेंसियां उनसे फर्जी कागजात तैयार करवाती हैं और उसके बाद वो ग्रेड उनको मिल भी जाता है। ऐसा कुछ जानकारी में आपके आया है? एजेंसियां सिर्फ दिल्ली की नहीं है, हाँ। अब तो वो प्रदेश में भी हो गई हैं। अच्छा। और देखिए, जो नैक का, अपन बार बार जिस नैक की बात कर रहे हैं, ये इसको लेके ना सरकार भी चेत गई है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जो ग्रेडिंग हो रही है, वो शायद नेक को खत्म कर रहे हैं अब। हाँ, नैक को खत्म कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं। एक और इसमें दिलचस्प बात बताऊं, बीएड कॉलेजों को नैक लेना अब जरूरी हो गया। नैक के बाद ही आपको कोई अगला कोर्स मिलेगा। 3 साल पहले नैक ने अपनी ग्रेडिंग सिस्टम किसी को दे दी, आउटसोर्स कर दी। तो जब उसका एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ, बीएड कॉलेज वालों को, तो हमने उस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में लगाया, क्योंकि एनसीटी दिल्ली में। हमारा प्ली ये था उसमें, और हम जीत भी गए। हम बहुत पहली पेशी या दूसरी पेशी में हम जीत गए उस केस को। केंद्र ने आपको कोई पावर दी, आप उस पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते, आप उस पावर को किसी और को नहीं दे सकते। अब सोचिए, जिस प्राइवेट एजेंसी को उन्होंने वो रैंकिंग का पूरा काम दे दिया था, वो क्या करती। ये इसमें तो कम से कम थोड़े सरकारी लोग हैं, थोड़ा हम लिहाज विहाज की कामना कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। वो तो प्राइवेट लोग थे। ये कुछ वैसे ही हो गया क्या कि जैसे सुपारी जैसे गांव में बहुत सारे सरकारी स्कूल के टीचर ऐसे हैं जो अपनी जगह किसी एक लड़के को लगा देते हैं। अब उसमें हुआ क्या, फिर नैक, हमारे केस जीतने के बाद नैक अब खुद ग्रेडिंग कर रही है। लेकिन इन पिछले 3-4-5 सालों में वो उसका जो स्तर है नैक की ग्रेडिंग का, बहुत गिर गया है। ये कुछ उसी तरीके का है क्या कि सांसद लोग जो हैं अपनी जगह सांसद प्रतिनिधि को भेज दें, पार्षद पार्लियामेंट में जाके बैठ जाना, मेरी जगह बात करना है, ऐसे पार्षद पति देख रहे हैं ना, अभी चुनाव हो रहा है उसमें। हाँ, ऐसा ही है। और सरकार को, अगर इसमें थोड़ी आगे बात की जाए, सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, इसमें चूंकि ये शिक्षा से जुड़ा मामला है, इसको थोड़ी गंभीरता लाएं इसमें। और ऐसे किसी संस्था को, देखिए क्या है, आप गरीब विद्यार्थी के बारे में सोचिए, वो आपकी दी हुई मान्यता के बाद उस कॉलेज में, उस स्कूल में पढ़ने जाता है। जाती भी है लड़की, हाँ जाती है, विद्यार्थी कहा मैंने। तो जब वो वहां कोई विद्यार्थी जाता है, तो वो आपकी मान्यता देने के बाद जाता है।
आप वहां उसकी पढ़ाई नहीं हो रही। आप जो लगातार असर की रिपोर्ट देख रहे हैं, स्कूलों का हाल खराब है, हायर एजुकेशन में हाल खराब है, ड्रॉप आउट है, 27-28% हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ये क्यों है? उसका विद्यार्थी का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। अभी मैं मान्यता की बात कर रहा हूँ, ऐसी और कोई घटनाएं आपको याद पड़ रही हैं क्या, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जहां मान्यता के लिए इस तरह के किस्से सामने आए हों? एक बहुत रोचक किस्सा आपको मध्य प्रदेश का बताता हूँ। मध्य प्रदेश में लॉट में बीएड कॉलेज खुले, तो जब उनकी शिकायतें पहुंचने लगी एनसीटी को, और दिलचस्प बात है कि एनसीटी का वेस्टर्न रीजन कमेटी भोपाल में ही है, जब वहां शिकायतें पहुंचने लगी तो हो सकता है एनसीटी में उस समय कोई ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रहा, उसने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने बड़े इंटरेस्टिंग, आप जिसको एनसीटीई कह रहे हो, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, जिससे बीएड, डीएड और शिक्षा महाविद्यालयों की मान्यता मिलती है। उसमें जो पूरे इंस्पेक्शन हुए, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पकड़ाई। उस समय 200 से ऊपर कॉलेज बंद करने पड़े सिर्फ मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, भिंड, भोपाल, इंदौर, उसके आसपास पूरे बेल्ट में। जो चीजें पकड़ाई उस समय, बहुत पुरानी बात नहीं है, 5, 7, 8 साल पुरानी बात है, कोविड के जस्ट पहले की बात है। कॉलेज जैसे समझ लीजिए आज हम यहां बैठे हैं, उसका रजिस्टर्ड कॉलेज यहां है, कॉलेज 5 किलोमीटर दूर चल रहे हैं। अच्छा, एक कॉलेज यहां है, सामने से पीछे दरवाजे से दूसरा कॉलेज दिखाया हुआ है। एक कॉलेज का दरवाजा सामने है, एक कॉलेज है, दूसरा कॉलेज का दरवाजा पीछे से दिखाया दूसरी रोड से, सेम बिल्डिंग में। किफायत में चला रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि उस 200 कॉलेज तो रद्द हुए, उसके बाद अब सारी मान्यताओं में, चाहे वो सीबीएसई की मान्यता हो, चाहे नर्सिंग की मान्यता हो, या किसी फार्मेसी की मान्यता हो, जियो टैगिंग आ गई। अच्छा, कि आप वहीं जाके जियो टैग से फोटो लगाएंगे। हाँ, ये सब उसी के प्रकरण के बाद हुई। धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, लेकिन क्या है, चोर और सिपाही जब मिल जाते हैं। एक मुझको लग रहा है कि जैसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे, तो उनकी आत्मा, उनकी नैतिकता, इसकी भी जियो टैगिंग होनी चाहिए कि आप वहाँ जाके जियो टैगिंग करो कि मैं अपनी आत्मा के साथ यहाँ आया हूँ या आई हूँ, मैं यहाँ पे अपनी नैतिकता के साथ आया हूँ कि आई हूँ। जैसे हाथ पैर लेके जाते हैं, इन चीज़ों को भी लेके जाना चाहिए ताकि ये नैक जैसी नौबत ना आए। नहीं, उसका लेवल जो हिंदुस्तानियों में जिस स्पीड से गिर रहा है, वो जियो भी पकड़ नहीं पाएगा। बहुत मान्यता को लेकर बहुत ही बुरी स्थिति है। अगर इसमें बहुत जल्दी से गंभीरता। अच्छा, दूसरा, अब नहीं, आप छत्तीसगढ़ का किस्सा नहीं बतला रहे हो, मैं यहाँ का पूछ रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश का बतला रहे हो। नर्सिंग का मैं बताता हूँ, नर्सिंग का बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। हर साल हम लोग सचिव के पास और जो भी मंत्री हो उसके पास जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं, उसमें एक परसेंटाइल की बाध्यता है कि परसेंटाइल 50 से कम होता है। सबसे ज़्यादा परसेंटाइल की बाध्यता नर्सिंग विषय में ही है, एमबीबीएस में नहीं है। एमडी में इस साल अभी 50 से कम कर दिए, 0 कर दिए। हर बार जाते हैं तो हर बार सचिव महोदय और जो भी उच्च अधिकारी और मंत्री बार बार यही बोलता है कि आपकी क्वालिटी खराब है। नर्सिंग अकेला ऐसा कोर्स है जिसमें 3 बार इंस्पेक्शन होते हैं साल में, 3 इंस्पेक्शन। आज पिछले 4 साल से मेरा कॉलेज है, 3 साल से मैंने अपने इतिहास में 1 साल नहीं देखा कि 3 इंस्पेक्शन के बाद कोई कॉलेज बंद हुआ। आप क्वालिटी खराब है बोलते हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूं क्वालिटी खराब है, तो फिर कॉलेज कैसे नहीं बंद हो रहे हैं? आप कॉलेजों को डिबार क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी भी कॉलेज में 3 इंस्पेक्शन नहीं होते, उनके 3 इंस्पेक्शन। फिर ये मान्यता वाला मामला आ गया ना इसमें। हर बार आप इंस्पेक्शन करके मान्यता दे रहे हैं, उनकी सीटें तय कर रहे हैं, लेकिन एक बार नहीं हुआ। नर्सिंग अकेला ऐसा विषय है, सबकी जानकारी के लिए, कि उसमें किराए की बिल्डिंग में कॉलेज खुल जाता है। मान्यता के नियम, मुझे ऐसा लगता है सरकार और उसके विभाग ऐसे बनाते हैं कि उनको पैसा आते रहे, उनका भी काम चलता रहे। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार के मामले जो हैं मान्यता देने को लेकर, उसको बतलाने में कतरा रहे हो। आपको ये धोखा तो नहीं मैंने हो रहा? नर्सिंग का उदाहरण दिया। नहीं, आपको ये धोखा तो नहीं हो रहा है? मैंने यहाँ आपको किसी गंभीर बातचीत के लिए बुलाया है, मैंने आपको केवल ऐसे ही किस्सों के लिए बुलाया है
कि नहीं, भ्रष्टाचार बातचीत गंभीर है। मैं तो नहीं, मान्यता के क्या क्या भ्रष्टाचार के किस्से हैं, वो थोड़ा उस बारे में तो बतलाओ आप, घटनाएं दो चार। सब कॉलेज स्कूल, अगर आप जो कागजों में मान्यता को लेकर जो नियम लिखे हुए हैं, अगर आप उस पे जाएंगे तो प्राइवेट छोड़िए, सरकार का भी एक कॉलेज मान्यता के लायक नहीं है। लेकिन मान्यता के नियम मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और उसके विभाग ऐसा बनाते हैं ताकि उनका भी काम चलता रहे, हमारा भी काम चलता रहे। उनका काम कौन से वाला बोल रहे हो आप? पैसे वाला, आरटीओ चेक पोस्ट जैसा। आरटीओ चेक पोस्ट, हाँ, तो वैसा चलता रहे। हाँ। सारी मान्यताओं को लेकर जब इंस्पेक्टर उसमें आते आप हैं, भी खुश, आपके जैसे कॉलेज स्कूल चलाने वाले भी करेंगे? खुश रहते हैं। क्या नहीं, करेंगे कि कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 4 करोड़ लगेगा, इनको 4 लाख रुपया दे दो कमेटी को, उसमें दोनों खुश हैं। आप भी खुश हो, जो चला रहे हो स्कूल कॉलेज, वो भी खुश हैं। ताली देखिए क्या है कि दोनों हाथ से बजती है। इसको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुझे इस बात का कोई ज़्यादा डर है नहीं। लेकिन मान्यता अगर आप देखें, डर इसलिए नहीं है कि कमेटी जो है वो उसी तरह की रहेगी बाद में भी। मान्यता को लेकर खुला है कि किसी से छुपा नहीं है कि वो जो कमेटी आएगी वो आपसे पैसा लेगी, जब वो फाइलें ऊपर चढ़ेंगी तो अधिकारी आपसे पैसा लेंगे, जब वो मंत्री के यहाँ जाएगी या बड़े अधिकारी के पास जाएगी तो आपको पैसा देना है। ये सबको मालूम है, बगैर पैसा दिए कोई कॉलेज नहीं ये खुलता। 25 साल में जैसे आप कितने लोगों को दे चुके होंगे पैसा ऐसे? देखिए इसमें आप समझ लीजिए, जो भी बड़ा कॉलेज, जो भी बड़ा स्कूल या कोई भी शैक्षणिक संस्था है, कहीं ना कहीं दिया ही है। बगैर दिए होगा नहीं काम आपका, बगैर दिया। हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छा उदाहरण, यानी दिल्ली में रह के प्रदूषित हवा के बिना आप सांस नहीं ले सकते, बस वैसा ही है ये। वैसा ही मामला है। लेकिन मैं आपसे छत्तीसगढ़ में मान्यता को लेके भ्रष्टाचार के कुछ एक और केस गिनाने कह रहा हूं तो आप मेरे को दाएं बाएं इधर उधर घुमा रहे हो। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आपके बार बार बोलने के बाद बोल रहा हूं, मान्यता को लेकर बगैर पैसे आपको मान्यता मिल नहीं सकती, आपका स्कूल नहीं खुल सकता, आपका कॉलेज नहीं खुल सकता, आपको कोई कोर्स नहीं मिल सकता। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। और इसमें अगर कोई आदमी बोल दे कि मैंने बगैर पैसे लिए कॉलेज खोला है, तो जो बोलेंगे वो मैं हरने, कोई मान्यता देने वाला प्रोफेसर टीचर जाके बोल दे कि मैंने मान्यता के लिए मैं उपकृत नहीं हुआ हूं, मैं मान नहीं सकता। कोई विभाग ऐसा बोल दे, विभाग का प्रमुख बोल दे कि मैंने मान्यता दी है, मान्यता मेरे साइन है और मुझे उपकृत नहीं किया गया, मैं जो बोलेंगे हार जाऊंगा। मान्यता देने के जितने तरीके हैं, सब तरीके हिंदुस्तान में बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो चुके हैं। जो देसाई नाम का एक प्राणी था, जो मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने वाली एक काउंसिल थी, कमेटी थी, एमसीआई का चेयरमैन हुआ करता था। पूरे देश पे उसका राज्य चलता था, वो बेताज बादशाह था मेडिकल एजुकेशन का, और हर सांसद को उपकृत करके रखता था। हर सांसद के कहे कोई न कोई एक आध मेडिकल कॉलेज में एक आध बच्चे का एडमिशन करवा देता था, जिसमें 50 लाख 1 करोड़ जाने कितना रुपया लगे रहता। तो ऐसे एक दूसरे को उपकृत करते हुए ये सिलसिला इतना भ्रष्ट हो चुका है हिंदुस्तान में कि कोई ईमानदार व्यक्ति अगर ये सोचे कि वो नियम कायदे के तहत उनका पालन करते हुए खोले स्कूल कॉलेज, तो उसकी गुंजाइश नहीं है। उसमें करोड़ों रुपए लग जाएंगे, वो नहीं खोल सकते। सस्ता ये पड़ता है कि मनमाने तरीके से खोलो और भ्रष्ट तरीके से उसकी मान्यता हासिल कर लो और वैसे ही उसको चलने दो। ऐसा ही है राजीव? बिल्कुल ऐसा। राजीव गुप्ता ने मान्यता की धांधली और रिश्वतखोरी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। आपको अगर इनकी और मेरी बात ठीक लगती है, ये मुद्दे ठीक लगते हैं, आपको लगता है कि हम जायज़ बातें उठाते हैं, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को लिंक भेजिएगा। हमारे आपके सबके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज 55 लाख की रिश्वत दी, कॉलेज ट्रस्ट के लोग गिरफ्तार झूठी मान्यता पाने के लिए। कैसा लगा सुनकर? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक सलाह, ये रावतपुरा नया रायपुर तरफ है, दूर है, आए जाए तो मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट लगा कर रखिएगा।
पीछे बैठे हैं तो भी हेलमेट लगा कर रखिएगा। हेलमेट महंगे नहीं है, अभी मैंने एक दोस्त के साथ जाकर लिया है, कुछ 700-800 रुपये में एक बहुत अच्छी ISI कंपनी का हेलमेट मिल गया है। उतने से बचत के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाइए। फिर मिलेंगे।